सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई तकरीबन 10:30 और हम लोग निकल चुके हैं भाई। बारिश हो रही है भीनी भीनी काफ़ी ज़्यादा और इधर भाई सारा सामान वगैरह रखा जा रहा है। ये देखो पूरा अपना से भर चुका है। हाँ, ये तो घर ही तो ले जाना है। तो हाजिर रुको 2 मिनट। और मैं आपको बता दूं भाई, डुगू की जो है ना तबीयत कल रात को काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो कॉन्स्टिपेशन हो गया था, वॉमिट और सान्या के फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए हम थोड़ा सा निकलने में लेट हो गए क्योंकि इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि ये दोनों भाई पूरी रात सोए नहीं है। तो सान्या ने दवाई ले ली है, अभी फीवर थोड़ा ठीक है और इनको अभी मैं बोल रही हूँ कि बनाना खा लो तो ठीक लगेगा। हाँ, झिलमिल झिलमिल बारिश है, ये देखो ना, ये गाड़ी पे देखो। तो गाइस फटाफट से निकलते हैं अभी घर की तरफ। लेट्स गो गाइस। साफ कर, शीशे साफ कर। अरे यार, इसमें नहीं आया वैसा, इसमें भी नहीं आया, नहीं उसी में चलने दे। इसके साइड में आ रहा है। पीछे आया था, हाँ ऐसे आया था वो बिल्कुल सेंटर से आया था एकदम। गाइस पूरा एडवेंचर करते हुए आ रहे हैं हम लोग। मतलब इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना इस टाइम पे कि अब तो चलो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा, थोड़ी देर पहले तो दिखाई नहीं दे रहा था और सारे भगवान के गाने चलाते हुए भगवान के गाने चलाते हुए आ रहे हैं भाई, क्योंकि पूरा प्रॉपर पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं और लैंडस्लाइड इतनी थी ना रास्ते में और इतने गंदे तरीके से झरने बह रहे थे पहाड़ों के बीच में से। मतलब मिट्टी के साथ, बारिश के पानी के साथ मिट्टी आ रही थी। तो खैर हम वो निकल चुके हैं रास्ता सारा, अब तो अपना मेन हाईवे आ गया। बस ये देखो छोटा झरना। चलो टोल टैक्स भी आ। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। जरा सा घूल में हो गया मुझे नशा। भाई टाइम हो चुका है दोपहर के 2:30 और अभी हम लोग रुके। 2:30 बजे, 3:30, 2:30 बजे है ना, 2:30। और अभी हम लोग रुके हैं। भैया कौन सी जगह है ये? लखनपुर। अभी हम लखनपुर में रुके और यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसे, मतलब ये वाली क्या बोलते हैं, मूंग दाल के पकोड़ों वाली है ना, बहुत सारी दुकान है। तो हम यहाँ पे रुके हैं भाई सनी चाट हाउस पे। इनके पकोड़े हम लोग खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है भाई, मजा आया मतलब खा के। ये देख लो, जैसे ही यशु ने देखा है ना, बोला भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था हमने, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह से, ऐसे ही निकले घर वहाँ से, होटल से। ये पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक ना पूरी दुकान है, यही है बस यही। ये फेमस है यहाँ के। हाँ, चाट हाउस बताई दिया फेमस है। तो वही अभी हम ये वाले खा रहे हैं दाल के पकौड़े। तो अभी हम लोग बगी खा के और फिर निकलेंगे। अब तो नहीं करना लंच, अब तो लंच मुश्किल लग रहा है। और हमने वहाँ पे चाय भी बनवाई है भाई, तो चाय भी अपनी रेडी हो जाए, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। हाँ भाई, वो निकाल रहे हैं ना वहाँ से। गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं जलंधर को और अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं भाई भुट्टा खाने के लिए बारिशों के मौसम में। ये देख लो हमारे भुट्टे वाले भैया, एक लगाना भैया जल्दी। 500 रुपए का एक भुट्टा। हाँ 500 रुपए का एक भुट्टा, जल्दी करो टाइम नहीं है। टिकट झटका बाबू यार लेना, करो शूट। So guys, oh my God, आवाज़ तो ट्रैफिक की आ रही है ना, मतलब व्हीकल्स की। तो गाइस मैं आपको बता दूं भाई, इतना प्यारा मौसम और इतना प्यारा रास्ता, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि भाई कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब मैं थोड़ा दुख में हूँ कि मैं वापस घर जा रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा वापस घर जाने का। इतनी ग्रीनरी और इतना मतलब इतने पीसफुल माहौल से आके, और समझ सकते हो ना आप। वैसे तो मतलब मैं काफ़ी रिलैक्स मोड में वापस आई हूँ एंड मैं होपफुली रिलैक्स मोड में ही रहने वाली हूँ।
बट मैं इतनी जल्दी घर वापस नहीं आना चाहती थी, और अभी हमें रुकना भी था। अगर 15 अगस्त बीच में नहीं आता तो मे बी अपन और स्टे करते हैं, क्योंकि हमारा जम्मू का प्लान भी था। बट आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हो रहती हैं, तो थोड़ा सा एक रिस्पेक्टर भी रहता है। वैसे तो देखो भाई, कल है इंडिपेंडेंस डे, लेकिन ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कभी ऐसा अपनी वीडियो में कभी बोलूँगी, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बोला LGBT की कम्युनिटी के इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, हमारे पास बहुत सारे राइट्स नहीं है, मैंने तब भी नहीं बोला। लेकिन एनिमल्स को लेके आज इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो सच में ऐसा लगता नहीं है कि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। और इसमें देश की कोई गलती नहीं है, इसमें इंडिया का कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं ना, जो इनके लॉज हैं, जो इनके जो न्यायालय बने हुए हैं, जो ये ऐसी वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं बाबू उसको, ऐसे ऑर्डर पास करते हैं, ऐसे लॉ पास करते हैं। तो मेरा मानना ये है, बहुत आवाज़ आ रही है, सब फायदा ऐसे गाइस, यहाँ पे भीड़ बहुत आ रही है। मैं कुछ बात इंपॉर्टेंट करना चाहती थी, बट बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। भुट्टा खा ले, फिर मूड खराब हो जाएगा। क्यों? भुट्टा खाएंगे पहले। चलो गाइस, पहले भुट्टा खाते हैं। ये देखो यहाँ पे भुट्टे वाले भैया बढ़िया तरीके से सीखने हैं। ये बढ़िया तरीके से सीखे हुए होने चाहिए। धुएं में सेक रहे हो आप, तो हवा करो इसे, पहले हवा करो। इसकी इंस्टा पे वीडियो देखना गाइस, ये कह रहा है मेरी इंस्टा पे वीडियो बनाओ। यार भैया साइड हो। कितने निकाले आपने भुट्टे? 2 ही है। जला देगा ये, तू दे दे भैया को, तू जला देगा। अल्लाह दे इसकी वीडियो। दो भुट्टे खा गए, कोई खा गई पूरा, देखिए अंदर चल्ली था, वो भी खा गई है। 2 भुट्टे खा गई, फिर कहती मैंने कम खाया था। कहती मैं तो थोड़ा सा ही खाया था। फिर कहती मुझे भूख नहीं लगती, मैं तो कुछ खाती ही नहीं। मैं तो सबसे कम खाती हूँ। ये कह रही है कि इतना कम क्यों खाया है इसने। हनी कह रहा है मैं वो डाइट पे हूँ ना, इसलिए। चलो, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और भाई सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो भाई आज है जन्माष्टमी का दिन, तो भाई नहा धो के रेडी हो गए हैं। सबसे पहले करवाएंगे भाई लड्डू को बाजी को स्नान, और उसके बाद पूजा वूजा करके उसके बाद मैं अपना नॉर्मल रूप धारण कर लूँगी। अभी मैं जरा ये सूट वूट पहन के बैठी हूँ। मैंने जो राखी पे सूट पहना था, और ये मैं दो सूट साथ में लेकर आई थी, बट वो आज मैंने बस ऐसे ही पहन लिया। इस दिन के लिए मैंने लिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि नया ही रखा है तो क्यों ना पहन लूँ। आज भाई डुगू की तबीयत ख़राब है, सुबह से ही, रात से ही ख़राब है, शायद चक्कर उल्टी जैसा हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं वहाँ का तो बताऊँगी पूरा, कोई बातचीत हो ही नहीं पाई हमारी, कल भी नहीं शूट हो पाया। और अभी फ़िलहाल भाई पहले पूजा कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। इनकी राखी हटा दो क्या? छोटा है इनका बहुत, मुझे एक बार बनवाना पड़ेगा बड़ा वाला।
सो गाइस पूजा हो चुकी है भाई, अभी लाइट चली गई थी। सो ये देखो कृष्णा जी महाराज, ये देखो लड्डू गोपाल जी। इनको मैं ऐसे कपड़े कम पहनाती हूँ, गर्मी काफ़ी रहती है ना, तो आज पहना दिए मैंने। और बाकी भाई पूजा वगैरह हो चुकी है अपनी। डुग्गू अंदर लेटो क्योंकि डुग्गू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सो गाइस दोपहर के अभी मुझे पता नहीं है कितने बज रहे हैं, कितने बज गए होंगे डुग्गू, 12-1 बज गए होंगे। सो गाइस टाइम हो रहा है जो भी आप देख रहे हो, ठीक है 12:48 का टाइम हो रहा है। और अभी हमें भाई न्यू वाले घर में, यहाँ डुग्गू की तबीयत जैसे कि मैंने आपको बताया था ठीक नहीं है भाई। ये लड़की वहाँ भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वहाँ भी कुछ खाने पीने का अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं बीमार सी हो रही है आजकल। टेंशन ली हुई है क्या? बॉल भी बहुत टूट रहे हैं यार आपके तो डुग्गू भाई। यहाँ जन्माष्टमी है, जैसे कि मेरे तो फास्ट है, डुग्गू का नहीं है फास्ट, डुग्गू नहीं रख पाते, आपको पता ही है। आदित्य और मेरा फास्ट है सिर्फ। तो अभी हम लोग इधर की तरफ ही थे, तो अभी आदित्य तो पूजा वूजा करके चले गया था। उसके बाद डेजी भी यहीं पर है, और मैं इनको कह रही थी बर्फी को भी इधर ही लिया, और थोड़ा सा अकेली हो जाती है ना, क्योंकि शायद सुबह भी सो जाते हैं ऊपर जाके। और मौसम हो रहा है अभी हल्की बारिश वाला, हाँ वो इसको परेशान करती है ना, अभी इसके जख्म हो रहा है ना, थोड़ा सा इसको हम अलग ही रखते हैं कि भाई इसको दिक्कत ना आ जाए। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि अब आप पकड़ोगे कैमरा, मेरे से पकड़ा नहीं जाता। दूसरी चीज गाइस ये है कि मैं आपको बता दूं कि वैष्णो देवी का जो हमारा ट्रिप था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा प्यार मिला भाई सभी लोगों का भी, और माता रानी का भी बहुत प्यार मिला। और दूसरी बात ये कि हमारा मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सी मन्नत पूरी हुई है करके, ऐसा करके पूछ रहे थे, जब हमने एक टाइटल डाला था। तो मैं आपको बता दूं कि डुग्गू ने हमारा जो ये घर है जो आप देख रहे हो, जिनको नहीं पता बता दो, ये हमारा घर है। डुग्गू ने पहले से ये जब हम लास्ट टाइम गए थे तब ये मांगा था कि ये हमारा घर बन जाएगा तो ये प्रसाद चढ़ाने आएंगे। तो डुग्गू ने भाई ये मांगा था कि जैसे ही मतलब हमारा घर बन जाएगा तो हम प्रसाद चढ़ाने आएंगे। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे प्रसाद चढ़ाने, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा हमारा ऐसा भी चल रहा था कि हमको एक अलग चाहिए था माहौल, और सबसे अच्छी बात थी ये वहाँ जाना। तो भाई हमारा बहुत ही अच्छा यात्रा रही। आप लोग भी जरूर जाएं एक बार दर्शन करने, लेकिन अपने आप थोड़ा मजबूत करके जाएं। आते आते जो पैरों की हालत खराब होती है, आते आते जो आप ऐसे गिव अप करना शुरू कर देते हो ना, वो है बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मेरी तो आने के टाइम पे ना मेरी बस हो जाती है, बस हो जाती है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं इस वेट के साथ नहीं जाऊंगी केदारनाथ। अगर कभी मुझे भोलेनाथ ने बुलाया तो मैं ऐसे इस वेट के साथ और इसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। क्योंकि ठीक है आप मतलब आपको हिम्मत मिलती है, आप जा रहे हो जब कभी किसी भी ऐसे पवित्र स्थान पे, लेकिन आपका फिजिकली फिट होना जो प्रैक्टिकल बात है बहुत जरूरी है। एंड अभी मैं फिजिकली बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ, जो सच बात है, ठीक है। इस चीज का मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, जो सच है वो सच है भाई। अभी 2-3 महीने मस्त अपनी ऊपर काम करेंगे, अपनी चीजों पे काम करेंगे, है ना, और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। बाकी तो अभी देखो सब कुछ एकदम ऐसे नॉर्मल है, धीरे धीरे ब्लॉगिंग अब शुरू हो रही है, रूटीन पे आ रहे हैं, ठीक है। और मैं भी अभी मैं ही सोच रही थी कल परसों में कि हम लोग ज्यादा ना अब घर के साथ साथ ना बाहर के भी ब्लॉग शुरू करेंगे, क्योंकि बारिशें अब खत्म हो जाएंगी इसके बाद, है ना। अगस्त ऑलमोस्ट एंड पे है, उसके बाद बारिशें खत्म हो जाएंगी तो हम बाहर निकल सकते हैं इजीली। तो थोड़ा बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम के लिए मुझे लगता है कि किसी भी चीज से जरूरी ना इंसान का मेंटल पीस है। अगर आपके पास आपका मेंटल पीस है ना, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं है तो जो आपके पास है ना वो भी खो दोगे। ये मुझे सूट्स इसलिए पहनना पसंद नहीं है, इनकी चुन्नी और टिकती नहीं है, ये तो भाई ये बात है। सो ये बात है। और अभी मेरे पति जरा ठीक हुए तो कुछ आगे का स्टेप ले, आगे का कुछ सोचे। दिखा बाबू, क्या दिखा रहा था तू? जो तूने माला मंगाई थी, कहाँ है वो? इनके फिर मोर पंख नीचे क्यों कर रखा है? ये ऊपर आएगा। कहाँ पे ऊपर? पकड़ मैं ऐसे ही करूँ। मोर पंख तो नीचे ही आएगा, ऊपर कहाँ जाएगा? बट ऐसे आएगा ना, जाने तो नीचे कर दो ये ऐसे करके। हाँ बांसुरी की उधर कर दोगे फिर टिक जाएगा। वेरी गुड। आप तो बड़े नोने काका लग रहे हो आज। आपका बर्थडे है आज। आपने हैप्पी बर्थडे नहीं किया? नाराज हो? कल नाराज हो जाना, आज हैप्पी बर्थडे कर दो हैप्पी बर्थडे। नहीं करते, हैप्पी बर्थडे कर दो जल्दी से, हैप्पी बर्थडे कर दो। नहीं करोगे? नाराज हो? नहीं नाराज नहीं होते।
नाराज नहीं होते। गुस्सा है आप जी किसी बात पे, आप जी भी गुस्सा ही लग रही है किसी बात पे, कुछ हुई होगी बातचीत आपके साथ, क्यों गुस्सा हो वैसे। सो गाइस शाम के बज रहे हैं भाई 7:15 और डुगू की तो मैंने आपको बताया दिया भाई, पता नहीं क्या ही दिक्कत ऐसी हो रही है, खाना खाने की भूख भी लग रही है लेकिन खाना खाते थे तो फिर कुछ अजीब अजीब हो जाता है। तो भाई आज घर पे बने आलू और बीन्स की सब्जी, साथ में रोटी, डुगू साथ में नमकीन खा रहे हैं और गर्म पानी, ठीक है। और हाँ भाई बताओ अब। पता नहीं क्या हो रहा है, गले में भी थोड़ी खराश, मतलब फीवर जैसा आ रहा है। उधर भी सारे बीमार पड़े हैं। सान्या से बात हुई है मेरी, कह रही हनी भी बड़ा है, उसकी सान्या की तो तबीयत हो ही रही है खराब, कल से परसों रात से ही हो रही है उसकी भी, जब से आए थे। तो भाई अभी सभी की तबीयत खराब हुई पड़ी है। मैं कह रही हूँ उनको मेरे को क्यों नहीं हुआ बुखार, मेरे को भी हो जाना चाहिए था, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है मुझे भी हक है बुखार करवाने का। मैं भी चाहती हूँ कोई मेरी सेवा करे, तो ऐसे नहीं बोलते, मुझे भी हो जाना चाहिए बुखार। मेरे चक्कर खा के गिरती भी नहीं कभी, गंदी बातें नहीं करते बाबू। मतलब ये ऐसे ऐसे खा के बेहोश होके नीचे गिर जाऊं, ऐसा कभी होता नहीं है। सोचो उपवास रख के भी नहीं गिरती मैं नीचे। अभी भाई खाना ये तो खा लेंगे और दवाई भी मंगाई है इनको देने के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। पूरा दिन हो गया ऐसे ही लेटे लेटे, और मुझे बोल रहे थे ब्लॉग शूट कर ले, तो मैं इनको बोलती हूँ ब्लॉग तो मैं शूट कर लेती हूँ, तो तबीयत तो ठीक करो थोड़ी, तबीयत तो शूट करूंगी। दवाई दे के गया है वो। मैंने आलू उबलने तो रख दिए हैं। कुट्टू का खा सकते हैं अभी? 12 बजे के बाद ही खा सकते हैं, अभी नहीं खा सकते। हालांकि हो सकता है कि कुछ जगहों में ना खाते हो, बट हमारे यहाँ हमने बचपन से ऐसे उपवास रखा है कि जन्माष्टमी में आप 12 बजे के बाद भूख लगा के, मतलब अन्न नहीं खा सकते बट वैसे खा सकते हो। पहले तो भाई हम मतलब बचपन में कभी कभी ऐसा होता था कि तो खा लेते थे या तो फिर बिना खाए भी, पता बिना खाए भी सो जाते थे अपन पहले, क्योंकि 12 बजे तक का वेट कौन करता था, कहाँ होता था। व्रत रखने की चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी जो मतलब बॉडी है वो किस सिचुएशन में है, कितना तक झेल सकती है। रखने वाले तो निर्जल भी रखते हैं और खाली फलाहार पे भी रखते हैं, मतलब काफी सारी चीजें हैं। हमने जैसे बचपन से रखा है हम वैसे ही रखते हैं। तो ये है भाई, अभी रोटी मंगाऊँ आपको, और डुगू का तो भाई डिनर अभी हो जाएगा। आज भी आ रहे हैं, मैंने टमाटर मंगाए क्योंकि जब व्रत होता है ना एकादशी का या कुछ, तो मैं अपना और आदित्य का खाना इधर ही मतलब बना लेती हूँ, क्योंकि फिर इधर भोग लगाने आना पड़ता है और फिर इसका और मेरा ही रहता है ना, तो बना लेती हूँ मैं। भाई ये देखो अभी आ रही हूँ, आलू रख दिए उबलने, महाराज जी आ रहे होंगे भी टमाटर वमाटर लेके, पानी लेके। दवाई भी नहीं देगा दीदी को? नहीं देगा नहीं था। हाँ मैंने कहा दूध लेने गया शायद। तो गाइस रात के 11:15 बज चुके हैं भाई, और बाहर कीर्तन चल रहा है। मैं आपको यहाँ से डेकोरेशन भी दिखा देती हूँ। ये भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को फीवर हो गया था, तो फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली थी, तो मेरे को उसी का ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही है। मेडिसिन वो हैवी वाली है ना, और बहुत टाइम बाद ऐसा रिएक्ट कर रही है मेडिसिन। जब मैंने फर्स्ट टाइम ली थी उस टाइम पे जैसा रिएक्ट किया था, मतलब एकदम चक्कर और ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग यहीं मतलब यहाँ पे है, बाहर नहीं आ पा रही, ऐसा फील हो रहा है। तो फिलहाल 11:15 बज चुके हैं भाई, और 12 बजे आपको पता है भोग लगाएंगे हम कृष्णा जी को, लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पे भाई भोग बन रहा है सारा। हाँ जी मैडम जी बताओ क्या क्या बन रहा है। मैडम जी की हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि भूख लगी हुई है, चक्कर आ रहे हैं, वही हो ही जाता है यार 12 बजे तक। थोड़ा सा एक जन्माष्टमी का और एक करवा चौथ का आई थिंक थोड़ा सा हार्ड होता है ना फास्ट, और ये तो कुछ दिन में वैसा भी नहीं खाती ना। बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी भाई कीर्तन की, मतलब ये कुछ वैसा नहीं खाते वैसे से मतलब है कि जैसे कुछ लोग फास्ट वाली चीज़ें खा लेते हैं ना, तो वो भी नहीं खाती। तो मैं आपको बता दूं भाई यहाँ पे बन रहे हैं अपने आलू सूखे वाले, ठीक है। और यहाँ पे रायता बन के रेडी हो चुका है, ये रहा, ठीक है जी। और यहाँ पे ये यशु एक चटनी बना रही है भाई, टमाटर और उसकी हरी मिर्च और धनिया की, ठीक है जी। और यहाँ पे जो हमने ये बनाया, एक मिनट बाबूजी से खोलना एक बार, ये है ना, हाँ ये रहे, सॉरी, ये हमने भोग के लिए प्लेट लगाई थी, तो उसमें दिखा दूँ कुट्टू के आटे के पकोड़े भी बनाए भाई। ये रही, ये दही है ना बाबू, ये दही, तो अच्छा ये चरणामृत है। और ये वही लड्डू गोपाल जी के लिए माखन मिश्री है जो हमने मंगाई थी, ठीक है। और ये सब बनाया भाई। इसके अंदर भी कुछ है बाबू? इसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने निकाला था, कोई जरूरत पड़े तो। अच्छा, तो अभी भाई ये सारा रेडी हो जाए। बाहर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है ना गानों की, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बाहर कीर्तन चल रहा है। तो ये सारा कुछ रेडी हो जाए, ठीक है। फिर वो जब भोग लगाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे बालों को इग्नोर करना ज़रा, क्योंकि आज सुबह से मैं लेट ही हुई थी ना, तो वो सेट हो गए उसी स्टाइल में। तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलूँगी आपसे, ठीक है गाइस, चलो बाय। सो गाइस देखो आज ये है दही मिश्री, हाँ मक्खन मिश्री खोलना जरा, खोलो।
काऊ का है ये। काऊ, हाँ गाय का है ये। वही ये रही माखन मिश्री। घर पे खाना बनाया जब से ही हो रहा है, पकौड़े आपको सारा कुछ दिखाई दिया। डुगू ने भाई ये बनाया आज का भोग, और अभी फटाफट से पूजा कर लेते हैं। 5 मिनट रह गए कृष्णा जी के बर्थडे में, ठीक है। और आज मैं सच में बहुत सब्र किया है मैंने, नहीं तो मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही। एक बार तो मैंने सोचा कि भगवान जी खा लेती हूँ बस, और बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ऑटोमेटिकली 11 बजे मैं उठी और मैंने जितना जो बनाना था बना लिया। हाँ तो आपने उठाया, बट उठी तो मैं खुद ही हूँ ना बाबू। मैंने हेल्प कराई। हाँ आपने तो सारी हेल्प कराई है। डुगू ने आलू छीले, डुगू ने पकौड़े तले, रायता भी डुगू ने बनाया है। उन्होंने हेल्प एक्चुअली मैंने इनकी कराई है, ज़्यादातर तो इन्होंने खुद ही किया है सारा कुछ। तो जल्दी से पूजा कर लेते हैं भाई। एक बार आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, और कृष्णा जी महाराज आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, ठीक है। और आपको, आपके घर वालों को भी भाई सुख समृद्धि दे, सब कुछ बढ़िया करें, और हमारे जीवन में भी थोड़ा सब कुछ अच्छा करें। थोड़ा ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फटाफट से पूजा कर लेते हैं पहले, क्योंकि देखो वो इंतज़ार कर रहे हैं, नाराज़ हो जाएंगे फिर, ठीक है। और ये तो बोले वाले अभी छोटे हैं, ज़्यादा नाराज़गी नहीं जताते ये। और कल सुबह जो प्रसाद रखा है ना, ये मैं और आदित्य ठूस जाएंगे, है कि नहीं? आप भी खा लोगे एप्पल तो? अच्छा आपका तो गला पकड़ा हुआ है ना। चलो हैप्पी बर्थडे कर दिया था आपने, हैं? भाई ये भजन गाए जा रही है, इसको भूख लग रही है, भूख नहीं लगा रही भगवान जी को। बर्थडे भी निकल गया, 12:03 हो गए। ओए ओए भोग लगाते हैं, अब हो गया। तो बीच में पूजा बंद करके पहले भोग लगा। तो आज कुछ ज्यादा नहीं भजन गा लिए तूने? इतने ही गाए मैंने, सुबह भी इतने ही गाए। तो आज सुबह कम गा लिए। पागल तो नहीं हो गया तो भूख के चक्कर में लगे? हे भगवान, दिमाग सही है लड़के का हमारा भूख की वजह से। मैं तो भाई एक बार छू लूं उनके लोग। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, तो मैं भगवान जी को ऐसी दुआएं दे सकते हैं कि भगवान जी खुश रहते हैं। क्यों भगवान जी हमेशा खुश रहे, ऐसा नहीं कह सकते। खुश ही रहते हैं। नहीं, वो कभी कभी उदास भी दिखते हैं। चलो जी, बाहर बर्थडे हो रहा है। भगवान से घंटे लगा।